नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। डे 18। आज का हमारा वीडियो नंबर है 18। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हमारे भारत को आज़ाद हुए 80 साल पूरे हो चुके हैं। इस चीज़ की सभी को बहुत 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 बधाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने वचन के बारे में बात की थी। वचन क्या होते हैं, वचन से क्या पता चलता है। तो मैं एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ कि वचन मतलब चीज़ों की गिनती कि कौन सी चीज़ एक है या अनेक है, एक से ज़्यादा है, एक है तो एक वचन, एक से ज़्यादा है तो बहुवचन। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एक वचन से बहुवचन को बनाने के नियम क्या होते हैं कि कोई भी वस्तु अगर एक वचन के अंतर्गत आती है तो उसे बहुवचन में हम उसमें क्या ऐड करते हैं कि वो बहुवचन के अंतर्गत आने लग जाती है। तो पिछली वीडियो में ये भी बताया था मैंने कि पुल्लिंग शब्द जो अकारांत या आकारांत होती है, मीन्स जिसमें अ आता है लास्ट में, मीन्स जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं उसका जो लास्ट का जो अंतिम जो अक्षर होता है उसके हिसाब से हमारा एक वचन से बहुवचन में बदलने में आसानी होती है। उसके हिसाब से हम चीज़ें बदलते हैं, मीन्स चेंज करते हैं। आज मैं आप लोगों को चीज़ें स्त्रीलिंग के बारे में बताऊंगी कि अगर वही शब्द अगर स्त्रीलिंग में अगर होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्त्रीलिंग शब्द जिनमें लास्ट में अ या आ आता है, ठीक है। अब अ जिसमें आता है वो मीन्स अ का मतलब क्या है कि जिसमें लास्ट में बिना मात्रा वाली अक्षर हो, जैसे रात। ये रात स्त्रीलिंग शब्द ही है। जैसे बोलते हैं ना रात हो गई, ऐसा नहीं बोलते हैं हम कि रात हो गया, ठीक है। अब ये इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है त में। अब यहाँ पे हो गया, क्या कभी ऐसा बोलते हैं किताब रखा है, किताब रखी है, ऐसा बोलते हैं। तो ये हमारा ये हो गई रात मतलब एक रात, किताब एक किताब। आँख, क्या कभी किसी ने इस तरह से यूज़ किया है आँख की आपका खुला है। वो जो ऐसी चीज़ें वही लोग यूज़ करते हैं जो जिनको ज़्यादा हिंदी बोलने आता ही नहीं है। तो हम ऐसा बोलते हैं ना आंखें बंद कर लो, आपकी आंखें खुली है, ऐसा नहीं बोलते आपका आँख खुला है, क्या ऐसा बोलते हैं? नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, आप ध्यान दीजिए कि जो लास्ट में जो अंतिम अक्षर है त, यहाँ पे है ब, यहाँ पे है ख, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मात्रा लगी है क्या? त में भी कोई मात्रा नहीं है, ब में भी कोई मात्रा नहीं है, ख में भी कोई मात्रा नहीं है। तो अब जब अमात्रिक शब्द होता है, अमात्रिक अक्षर होता है लास्ट में, अमात्रिक मतलब जिसमें कोई मात्रा ना हो, जहाँ पे आ की मात्रा होती है। हाँ, अब जहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो अब रात का क्या हो जाएगा? रातें। किताब किताबें। ये है आँख आँखें। आई होप ये एग्जाम्पल्स आपके लिए, मीन्स ये उदाहरण आप लोगों के लिए इनफ होंगे। अब हम बात करते हैं, ये भी तो जहाँ पे कोई मात्रा नहीं थी। हाँ, अब हम बात करते हैं, अभी तो यहाँ पे जिसमें कोई मात्रा नहीं थी उसकी। अब हम स्त्रीलिंग शब्द जिनमें आ की मात्रा होती है, ठीक है, ये जिसको हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इसमें आ की मात्रा होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, उसमें ये मात्रा ऐड हो जाती है, ठीक है। जब आ की मात्रा होती है तो उसमें हमें ए के साथ इसमें ये चंद्र बिंदी हम लगा देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लता। लता, आपने किसी जेंट्स का नाम तो कभी सुना नहीं होगा, ठीक है। लता मतलब होती है बेल। अब जब ये लता है, अब यहाँ पे माता, ये तो स्त्रीलिंग शब्द है ही,
यहाँ पे भी आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, कथा, कथा सुनी जाती, कथा सुना नहीं जाता, वैसा बोलते हैं ना। तो अब लता से क्या हो जाएगा, लता, ता एज इट इज ही रहेगा, बट इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लताएं, माताएं, कथाएं। आई होप यहाँ तक में आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जहाँ पे ई या ई शब्द होता है तो उसमें क्या ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि बच्चों को अभी से लेकर के वो जब तक वो हिंदी 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड जब तक भी बच्चे पढ़ेंगे वो वहाँ पे ये सब चीज़ें बच्चों को बेसिक चीज़ें यूज़ में आने वाली हैं। और अगर उनसे कभी भी अगर उनको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो उनको कभी भी अगर इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसे होता है, तो वो बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more informative video, please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.